हेलो गाइज। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्ता एजुकेशन में स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी हैं। आइए शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां जो हैं, मनोविज्ञान तथा शिक्षा में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान की विधि कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे आता है प्रारंभिक विधि। प्रारंभिक विधि में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं? नंबर 1 पे आता है अंतर दर्शन विधि। दूसरी आती है बाह्य दर्शन विधि। तो अंतर दर्शन विधि में हम जो है इसके अंतर दर्शन विधि का अर्थ होता है कि अपने भीतर देखना अथवा अपनी मनोदिशा का अपने आप अध्ययन या निरीक्षण करना। इसमें जो है बालक या व्यक्ति अपनी भावनाओं का आत्मगत निरीक्षण करता है, जिसे अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। दूसरी हमारी विधि है बाह्य दर्शन विधि। इसके अंतर्गत बालक है जो इसके अंतर्गत जो है निरीक्षण करता जो है बालक की बाह्य दिशाओं या क्रियाओं को ध्यान करता है। इसमें हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। या तो कोई बालक जोर जोर से बोल रहा है तो उसके नेत्र लाल है, तो हम कह सकते हैं कि वह क्रोध है। तो यहाँ क्या है? बाह्य दर्शन भी मतलब बाहरी पन को देखना ही बाह्य दर्शन कहलाता है। बाह्य दर्शन विधि में दो प्रकार आते हैं। नंबर 1 पे आता है निरीक्षण विधि और नंबर बा पॉइंट आता है प्रयोगात्मक विधि। निरीक्षण विधि में होता है ध्यान पूर्वक देखना। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मनोदशा का अनुमान लगा सकते हैं। यदि कोई बालक जोर जोर से बोल रहा है तो उसके नेत्र लाल हैं, तो हम कह सकते हैं वह क्रोध है। यदि कोई बालक जोर जोर से हंस रहा है तो इसका मतलब देख ये कह सकते हैं कि बालक क्या है? प्रसन्न है या सुख का अनुभव कर रहा है या सुखी है। प्रकृति में होता है कि इसमें कि इस यह प्रोग्राम जो है कि एक प्रकार की निरीक्षण विधि है। इसके अंतर्गत जो है प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस विधि का प्रयोग मनुष्यों के साथ साथ पशुओं पर भी किया जा सकता है। नंबर 2 पे आते हैं गौड़ विधियाँ। गौड़ विधियाँ में निम्नलिखित विधियाँ आती हैं। नंबर 1 पे आता है विकासात्मक विधि। नंबर 2 पे आता है मनोविश्लेषणात्मक विधि और नंबर 3 पे आता है प्रश्नावली विधि। नंबर 4 पे आती हैं आपकी संख्यांकी विधि। नंबर 5 पे है तुलनात्मक विधि। नंबर 6 है साक्षात्कार विधि। नंबर 7 है मनोमापन विधि और नंबर 8 पे है आपकी सर्वे विधि। नंबर 9 आपकी प्रक्षेपण विधि और नंबर 10 है आपकी व्यक्तिगत अध्ययन विधि। तो मनोविकासात्मक विधि में क्या है कि इसमें जो है मानव या व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाओं में मानव वृद्धि या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इस विधि को जेनेटिक विधि कह सकते हैं। विकासात्मक विधि में हम मानव के या बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का अध्ययन करते हैं। मनोविश्लेषण विधि में होता है कि इसमें विख्यात चिकित्सक सिगमंड फ्रॉइड ने इसका जन्म दाता माना जाता है। इसमें जो है व्यक्ति के अंतःमन का वास्तविक ज्ञान, मानसिक विकार का उपचार आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली विधि में जो होता है कि प्रश्नावली शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें जो है छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और उनकी लंबी एक सूची होती है और बालक उन प्रश्नों का उत्तर या तो लिखता है या फिर मौखिक रूप से देता है।
सांख्यिकी विधि जो होते हैं इसमें जो है आजकल की प्रचलित विधि है। इसमें जो है उपयोग क्या कहते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किसी समस्या परीक्षण से संबंधित तथ्यों का संकलन और विश्लेषण करके कुछ परिणाम निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 पे आता है तुलनात्मक विधि। इसमें जो है इसमें जो है दो व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच क्या किया जाता है, तुलना की जाती है और तब उनके व्यवहार से संबंधित समानताओं और असमानताओं को जानने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे पशु पशु व मानव व्यवहार की तुलना। और दूसरा पॉइंट आपका उदाहरण के रूप में हो जाएगा प्रजातियों की विशेषताओं की तुलना, विभिन्न वातावरणों में पाए जाने वाले बालकों की तुलना, साक्षात्कार विधि इसमें होता है इंटरव्यू। आजकल कंपनियों में इंटरव्यू या साक्षात्कार विधि का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत इसके द्वारा उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त कार्यकर्ता के चयन का प्रयास किया जाता है, लेकिन बाद में इस विधि का प्रयोग शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा। नंबर 7 पर मनोमापन विधि। इसमें मनोविज्ञापन विधियों का उपयोग शिक्षा जगत में बहुत उपयोगी है। यह वह विधि है जिससे विशेषज्ञ वैज्ञानिक ढंग से तैयार करते हैं तथा जिसकी सहायता से व्यवहार का मापन होता है। इस मानवीय व्यवहार के अध्ययन में बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, उपलब्धि, व्यक्तित्व समायोजन तथा चिंतन आदि के क्षेत्रों में मानवीय व्यवहार का मापन करने के लिए इन विधियों की भूमिका में उपयोगी है। फिर आता है सर्वे विधि। इसमें जो होता है कि हम इस विधि में सामग्री का आकलन सत्कार, डाक, टेलीफोन तथा विशेषज्ञ सूची आदि के आधार पर किया जाता है। इसका प्रक्षेपण विधि में मानवीय क्रियाओं के पीछे व्यक्तित्व की स्थिति का वह भाग होता है जहाँ से व्यवहार का बहुत बड़ा भाग संचित होता है। इसको अचेतन व्यक्तित्व कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्तित्व के अचेतन भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। प्रक्षेपण विधियों में रोसा विधि, प्रसंगात्मक विधि, बोध परीक्षण और पौड़ बोध परीक्षण आदि होते हैं। व्यक्ति अध्ययन विधि जो होती है इसमें विधि में विषय के परिवार के इतिहास को जानना जाता है। व्यक्ति के पहले इतिहास के संबंध में पद्धति उसके संबंधियों को से एकत्र किए जाते हैं। इसमें जो होता है व्यक्ति के परिवार के इतिहास को जाना जाता है। फिर उसके जो व्यक्ति के पहले जो इतिहास के संबंध में पद्धति या जानकारी प्राप्त होती है उससे संबंधियों से एकत्र किए जाते हैं, संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर इस पद्धति में व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार के बालकों के संपर्क आता है। जैसे अपराधी है, अपराधी के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी, उसके व्यक्ति पिछले इतिहास के बारे में जानेंगे, उसके परिवार के बारे में जानेंगे कैसा है। फिर मानसिक रोगी के बारे में कैसे, उसके मन की दिशा कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। समाज विरोधी कार्य करने वाले तथा समाजतात्मक बालक होते हैं। समाज मितीय इस विधि के द्वारा मनुष्य समूह सदस्यों के बीच प्राप्त स्वीकृत एवं अस्वीकृत विकर्षण एवं आकर्षण को मापा जाता है। विषय वस्तु को देखते हुए इस विधि का उपयोग समाज मनोविज्ञान तथा बालक मनोविज्ञान में किया जाता है। यह विधि समूह संगठन, सामाजिक स्थिति, सामाजिक अंतःक्रियाएं तथा मनोबल आदि के मापन के संबंध में अति उपयोगी है। इसकी PDF या फिर हाथ से लिखी हुई PDF आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।